इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट तरीकों की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती हैं। एक मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ज्वेलरी, पैसे, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें जमीन से अटैच चीजों का समावेश होता है, जैसे कि लैंड प्रॉपर्टी, घर, बिल्डिंग इत्यादि। सेल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का ये एक कॉमन और इम्पोर्टेंट तरीका है जिसमें पैसों द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता है। सेल में प्रॉपर्टी के ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है। पैसे के अलावा किसी और तरीके से किया हुआ ट्रांजैक्शन सेल नहीं कहलाता। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा हो तो ऐसे कंडीशन में रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट द्वारा सेल एग्जीक्यूट करना जरूरी है। एक्सचेंज जब दो व्यक्ति किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए म्यूचुअली एग्री होते हैं तो उसे एक्सचेंज कहा जाता है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। गिफ्ट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वॉलंटरीली और सामने वाले के कंसिडरेशन के बिना होता है तो उसे गिफ्ट कहा जाता है। गिफ्ट करने वाले को डोनर कहते हैं और रिसीव करने वाले को डोनी कहते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि गिफ्ट डोनर के लाइफ टाइम में ही डोनी ने एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर गिफ्ट एक्सेप्ट करने से पहले डोनर की डेथ होती है तो ये ट्रांसफर वॉइड मानी जाएगी। लीज कॉन्ट्रैक्ट में किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पोजेशन राइट्स एक फिक्स्ड पीरियड तक ही दिए जाते हैं। ये अग्रीमेंट 1 साल या उससे ज्यादा होता है। लीज सेल से अलग है, जिसमें ओनरशिप राइट्स की जगह पोजेशन राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं। इसमें प्रॉपर्टी ओनर को लेसर कहा जाता है और जिसे लीज दी जाती है उसे लेसी कहते हैं। इनमें से किसी एक पार्टी की डेथ से लीज अग्रीमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए लीज पे देना है तो रजिस्टर्ड डीड बनाना जरूरी है। इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉर्गेज और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे।